उठ्रान्थे मेरो छेउ नरान्थे मेरो प्यार तो पेश से तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तिमथे बताने वाला छूँ 23 अप्रैल शोका दिवस मनाने के बारे में। और यहाँ पर सबसे पहले ये बताना चाहूँगी ये पिछले 6 वर्ष से ऑनलाइन 23 अप्रैल को शोका दिवस मनाने की परंपरा रखी गई है। और जो 23 अप्रैल का दिन है ये कैसे निर्धारित हुआ इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। वैसे तो 6 वर्षों से लोग बाग पूछते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है भाई क्यों ये आपने हमको पूछा नहीं, या तमाम चीज़ें हैं। तो इसकी उत्पत्ति मैं बता रहा हूँ इसलिए 9-10 साल से जहन में आया, क्योंकि जब से ऑनलाइन की बातें चलने लगी, फेसबुक व्हाट्सएप में चलने लगी और मेरा कम्युनिकेशन फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम लोगों से चलती गई, तो एक ऐसी दिमाग में आया क्यों ना एक ऐसा कोई हो जिसमें कि हम साइकोलॉजिकली अपने लोगों को जोड़ सके। तो ये उत्पत्ति आई कि शोका दिवस मनाने की बात आई। फिर शोका दिवस मनाएं या ना मनाएं इसके बारे में चर्चा हुआ, क्योंकि शुरू में बहुत कम लोग जो है व्हाट्सएप या फेसबुक में हमारे लोग जुड़े रहते थे। अब तो काफ़ी प्रचलन में आ गया है और इसीलिए मुझे हमेशा उत्तर देना पड़ता है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब ये हुई तो बात हुई भाई इसकी उत्पत्ति, तो इसको फेसबुक में डाला गया कि भाई शोका दिवस मनाया जाए। तो काफ़ी उसमें रिस्पॉन्सेज आए कि भाई इस दिन मनाना चाहिए, इस दिन मनाना आना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि हम कोई ऐसा डेट निर्धारित करें जो खुशी वाला दिन हो, क्योंकि शोका दिवस मतलब खुशी उमंग हो। तो वो दिवस के ढूंढ में हम लोग लगे। इसमें काफ़ी 1-2 साल लगे और मेरी मुलाकात जिन जिन से हुई, मैं यहाँ पर आज हमारे बीच में नहीं हैं, डॉक्टर सेज सिंह पांगती जी, डॉक्टर RS टोलिया जी। एक बार मैं देहरादून गया था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मुनस्यारी में डॉक्टर सेज सिंह पांगती जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर किया, टोलिया जी ने स्पेशली, कि ये चंदर तू बहुत बढ़िया प्रपोज़ल तू ला रहा है और इसको जो है आप ज़रूर जो है क्रियान्वित करें। तो अब क्योंकि ज़माना जो एक हैप्पी शोका दिवस है ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, तो इसको ऑनलाइन में डाला गया है और 6 साल से ऑनलाइन में जो है 23 अप्रैल का हैप्पी शोका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऑनलाइन से ही इसका प्रचार प्रसार हर साल करते गए। तो जो 23 अप्रैल का दिन है, तो टोलिया जी ने एक बात कहा कि इसको जो है किसी व्यक्ति विशेष के पीछे मत रखना ये दिवस। फिर ये बड़ा मुसीबत हो गया भाई। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है लोग बाग जब किसी का नाम लेके आप शोका दिवस मनाओगे तो उसमें ज़रूर बातें उठेंगी भैया। फिर ये बड़ा वो हो गया, तो इस बीच में वो काफ़ी बीमार भी पड़ गए और बातें चलती गई, ये जहन में था। फिर हम लोग खोजते गए तो इस तरह से ऑनलाइन हुआ। तो इसी में फिर बातें जब रही तो एक आइडिया जो आया प्रयाग रावत मुंबई से, उन्होंने कहा चंदर दा कि जो आपने ये प्रपोज़ल रखा है ये तो है सही, लेकिन इसमें जो आपने सवाल रखा है कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे ना हो, तो मेरा एक आइडिया है कि इसको कुछ इस तरीके से रखा जाए जिसमें कि एक उमंग आए। तो मैंने कहा क्या है। तो एक्चुअली वो लंदन गए हुए थे और लंदन से लौटे, वो थीसिस लिख रहे हैं पंडित नैन सिंह राव जी के ऊपर। इसीलिए वो हमेशा जब भी हम लोग गूगल से जो कट पेस्ट करके डालते हैं व्हाट्सएप में, वो हमेशा कहते रहते हैं कि जो लिखा है कम से कम आपने पढ़ा या ऐसे पोस्ट कर दिया, क्योंकि ही नोज़ एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक दिवस का डेट चुनित कर दें जिसके आपके पास प्रूफ हो, ताकि कल के दिन अगर कोई पूछता है आपको कि भाई ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। मैंने कहा वाकई ये तो है। तो उन्होंने एक कहा कि पंडित नैन सिंह रावत जी को 23 अप्रैल 1859 को एक अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में, अध्यापक के रूप में उनको एक लेटर मिला और वो लेटर की कॉपी मेरे पास है। मैंने कहा और चांस की बात है मेरा जो है उसमें मुंबई जाना भी हुआ और वहाँ पर जब उनसे मुलाकात हुई, जब लगा कि यस, उसके बाद हमने फिर व्हाट्सएप में और फेसबुक में इसको प्रपोज़ल दिया और कई लोगों का उसमें फिर हामी आई।
ये मैं बता रहा हूँ 6-7 साल पहले की बात है। जब ये सारा प्रपोजल हुआ, वो लेटर की कॉपी, क्योंकि वो थीसिस लिख रहे थे, वो जो है लीक नहीं करना चाह रहे थे प्रयाग सिंह रावत जी। तो एनीवे उन्होंने हमको जब ये सब दिखाया, ये सब सारी बातें हुई, फिर हाँ वो ये हुआ कि 23 अप्रैल को शिक्षा के लिए पंडित नैन सिंह रावत जी को जो पत्र मिला कि आप जोहार में स्कूल खोल सकते हैं और शिक्षा के अध्ययन के लिए आपको इतना रुपया इकरार दिया जाता है। क्योंकि मनगढ़ंत बातें लोग कहते हैं कि स्कूल तब से खुला, ये खुला, वो खुला, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर जब देखा गया तब मुझे लगा कि वाकई जो है 23 अप्रैल 1859 को वो अपॉइंटमेंट लेटर पंडित नैन सिंह रावत जी को मिला। उसके बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेज़ों ने जोहार में उनको स्कूल खोलने के लिए कहा। तो इससे ये होता है कि भाई अब शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार हुआ। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और हमारे लोग शिक्षित होते गए, तो आज के तारीख में उसी का नतीजा है कि हम लोगों को जो है जब 1962 का चाइना वॉर ख़त्म हो गया, तो अधिक से अधिक लोग जो है हमारे जो है सरकारी नौकरी में आ गए। तो ये कहानी है। और दूसरा एक सामंजस्य की बात है, 23 अप्रैल बुक डे, पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस ये भी होता है। तो कुल मिला के ये 6 वर्ष से हम लोग जो है लगातार ऑनलाइन इसको चला रहे हैं। बाकी जो लोग इसमें सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे समझाने में भी अच्छा लगता है। तो होपफुली मैं समझा पाऊँगा, ये मेरी कोशिश है और जारी रहेगा कोशिश। तो 23 अप्रैल को हम सब लोगों ने मिलकर 100 दिवस मनाना है। और ये अब एक डेट है अब एक दिमाग में इम्प्रेशन 23 अप्रैल का ये काफ़ी लोगों के मन मस्तिष्क में आ गया है। जब मन मस्तिष्क में आ जाएगा, हम लोग सोका एक साइकोलॉजिकली हम कहेंगे यस आई एम सोका बॉय, आई एम सोका गर्ल। तो यंग जनरेशन को जो है एकजुट करने के लिए तो ये एक तरीका था, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट अभी भी कर लेना चाहिए अगर कोई और अच्छा प्रपोजल है, आई डोंट हैव गॉट एनी थिंग, कोई मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ, इट इज़ फॉर द सोसाइटी एंड वट एवर द अदर पीपल आर ऑल्सो थिंकिंग, दे आर ऑल्सो थिंकिंग फॉर द सोसाइटी, उन द सोसाइटी लिहाल सोचनान सबंध एक बटौना लिहाल कनान। तो जो 100 दिवस मनाना प्रपोजल से वो सबंध एक बटौना लिहाल कना है। खास कर यंग जनरेशन को जो है हमने टारगेट करना है, उनको अपने मूलभूत संस्कृति ये बताते रहना है। तो अधिक समय न लेते हुए तो ये बात मैं रखना चाह रहा था, क्योंकि हमेशा ही मुझे जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि भाई 23 अप्रैल को क्यों 100 दिवस मनाया जाए। तो ये सारी बातें हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर प्रयाग रावत जी जो आरबीआई में सेवारत है मुंबई में, उन्होंने मुझे यह प्रोवाइड कराया है और इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि लिखा है, सराफत पनाह पंडित नैन सिंह जोहार के खुश रहो, आगे बनर परविंदाज रखा जाता है कि रुम मल्ला जोहार पाठशाला में लड़कों को पढ़ाने के लिए यह मुकाम पंडित किए गए। काम पढ़ाने का होशियारी से करो। जिस रोज़ से पाठशाला जारी होगी उस रोज़ से 10 रुपया माहवारी फीस मिलेगा। बाद देखने तुम्हारे काम के मुकर्रर किए जाओगे। तारीख 23 अप्रैल सन 1859। नमस्ते, मेरा नाम है कबीर जंपांगी। मैं 4 साल का छू। मैं संस्कृत में रंचू। वो नाम ब्लैक सेन जंपांगी छे। अच्छे नाम श्रीमती कलावती देवी छे। नाम श्री दीपक जंपांगी छे। मेरा अम्मा नाम श्रीमती
प्रभा जंपांगी। मेरे मापा नाम छे श्री कुंदन सिंह मलतोलिया। मेरे मुए के नाम छे श्रीमती देवकी देवी। हम सब पण थे स्वागत दिवस बजाए छे। हैप्पी स्वागत दिवस। तो कस लगे भल लगी। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकार चेचवा। धन्यवाद।